अस्सलाम वालेकुम। कभी आप लोगों ने सोचा कि खातन में जो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो कोई कंपेन्स होती हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, या जो अवेयरनेस कोई कोई कंपेन्स होती हैं, तो उसमें पिंक रिबन जो है वो एक सिंबल यूज होता है। तो पिंक ही क्यों, ब्लैक क्यों नहीं, वाइट क्यों नहीं, रेड क्यों नहीं, ब्लू क्यों नहीं? तो पिंक कलर का क्या मतलब है? पिंक कलर को किस चीज के साथ एसोसिएट किया जाता है? पिंक कलर किस चीज का सिंबल है? पिंक कलर किन इमोशंस को जाहिर करता है? पिंक प्रोडक्ट्स होते हैं, मार्केट है पिंक प्रोडक्ट्स की। तो पिंक प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि वेमेन के रिलेटेड होते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं पिंक कलर के ऊपर ईडियम्स को डिस्कस करूंगा। और ये ईडियम्स जो हैं वो CSS, PMS, जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, चाहे वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, चाहे वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हों, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद जम्मू कश्मीर के हों, इसी तरह कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम हो, या अगर हम बात करें, अगर आप स्टूडेंट हैं कॉलेज लेवल पे या स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको 12 ऐसे इडियम्स बताऊंगा जो कि पिंक कलर के रिलेटेड है। इन इडियम्स का मैं मतलब भी बताऊंगा, इन इडियम्स का मैं इस्तेमाल भी बताऊंगा आपको, और हिंट्स भी दूंगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि कोई कलर जो है, कोई इडियम जो पिंक कलर के ऊपर है वो ऐसा क्यों है, उसकी रीजन बताऊंगा, उसकी रैशनल बताऊंगा। तो लेट्स मी स्टार्ट। होपफुली आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगी। पिंक कलर्स इडियम्स में पहला इडियम है इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब होता है एक्सीलेंट कंडीशन में होना, आपकी वेलनेस या आपकी जो फिटनेस है, जो आपकी हेल्थ है, वो बेहतरीन जब हो। अमूमन आप देखें रिवायती तौर पे जो चीक्स होते हैं, जो पिंक चीक्स होते हैं, वो इस चीज़ की अलामत होते हैं कि बंदा जो है वो वेल है, बंदा खूबसूरत है, फिट है, अच्छी कंडीशन में है। तो मैं इसका सेंटेंस बना लेता हूँ ज़रा, कि माई ग्रैंड मदर, कि मेरी जो बूढ़ी दादी माँ है, वॉक्स डेली, वो रोजाना चलती है, एंड इज स्टिल इन द पिंक ऑफ हेल्थ, कि वो अभी भी पिंक ऑफ हेल्थ में है, यानी अभी भी वो फिट है, वेल है। एट 80, यानी कि 80 साल की उम्र के बावजूद भी वो डेली बेसिस पे वॉक करती है, और वो शी इज इन द पिंक ऑफ कंडीशन, इन द पिंक ऑफ द हेल्थ। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। दूसरा सेंटेंस है टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक का मतलब ये होता है जब बंदा कोई बहुत डिलाइटेड होता है, बहुत हैप्पी होता है, बहुत ओवरजॉयड होता है। तो ये आइडिया ऐसा है कि जब भी कोई बंदा हैप्पी होता है तो वो ब्लश करता है, उसका जो फेस होता है वो पिंक हो जाता है, वो पिंकिश कलर जो है ना, कि पिंक कलर की वो ग्लो देता है आप फेस के ऊपर। तो इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं कि शी वॉज टिकल्ड पिंक when she cleared the CSS examination on her first attempt, कि जब उसने पहली मरतबा इस CSS के एग्जामिनेशन में वो को क्लियर किया, क्वालिफाई किया, तो शी वाज टिकल्ड पिंक, कि उसका जो कलर है वो ग्लो कर रहा था पिंक कलर में, यानी कि वो शी वाज वेरी हैप्पी। तो टिकल्ड पिंक अगर जब भी नेक्स्ट टाइम आपके सामने किसी एग्जामिनेशन में आए, कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन का पेपर हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, तो अगर ये इडियम आपके सामने आता है टिकल्ड पिंक, इसका मतलब है टू बी वेरी जॉयफुल, टू बी वेरी हैप्पी, टू बी वेरी डिलाइटेड। इसी तरह तीसरा इडियम है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप जो है, इसकी इसकी हिस्ट्री ये है कि बहुत पहले रिमोट पास्ट में, जब भी कोई कंपनी किसी को टर्मिनेट करती थी, जॉब से फारिग करती थी, ले ऑफ करती थी, तो उसको जो लेटर दिया जाता था टर्मिनेशन का, वो पिंक कलर का जो पेज होता था उसके ऊपर वो टाइप किया हुआ होता था। तो पिंक स्लिप का मतलब ये है कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन जिसमें बताया जा रहा हो कि आपको जॉब से हमने फारिग कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, इसके ऊपर एक सेंटेंस बना लेते हैं कि ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस मैनी इंप्लॉइज रिसीव्ड पिंक स्लिप्स लास्ट मंथ, कि चूंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, माली बहरान है, तो बहुत से इंप्लॉइज ने पिछले महीने पिंक स्लिप्स रिसीव की। पिंक स्लिप से मतलब यह है कि कंपनी ने उनको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेशन लेटर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पिंक स्लिप। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपके सामने ये इडियम आए, चाहे वो कॉलेज लेवल का एग्जामिनेशन हो, या यूनिवर्सिटी लेवल का एग्जामिनेशन हो, कोई कंपेटिटिव एग्जाम्स का इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का पेपर हो, तो अगर ईडियम्स में भी पिंक स्लिप का ईडियम आए, तो इसका मतलब ये है टर्मिनेशन लेटर। इसी तरह नेक्स्ट ईडियम है पिंक एलिफेंट। एलिफेंट तो हम जानते हैं, व्हाइट एलिफेंट भी आप जानते होंगे। व्हाइट एलिफेंट का मतलब ये होता है ऐसी चीज जिसका खर्चा ज्यादा होता है, फायदा कम होता है, व्हाइट एलिफेंट। इसी तरह पिंक एलिफेंट का क्या मतलब है? पिंक एलिफेंट का मतलब है एक ऐसी चीज जो अनरियलिस्टिक हो, जो इमेजिनरी हो, जो जो रियलिटी बेस्ड ना हो। अमूमन इसको ना हालुसिनेशंस के साथ जोड़ा जाता है। जब आप एक बंदे को ख्याल में, वाहमे के अंदर, एक इमेजिनेशन के अंदर, जब एक बंदा बहुत ज़्यादा उसने कोई ड्रंकन हो, वो बहुत ज़्यादा कोई उसने नशा किया हुआ हो, तो
वो जहन में कभी कुछ कर रहा होता है, कभी कुछ कर रहा होता है, तो उसके जहन में जो हालुसिनेशंस चल रही होती है माइंड में। तो एक्सेसिव ड्रिंकिंग से, बहुत ज़्यादा शराब नोशी से, बहुत ज़्यादा जब बंदा इंटॉक्सिकेटेड होता है, तो उस वक्त अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी किस्म की इंसान की फीलिंग्स आ रही होती हैं, इंसान को बहुत अजीब अजीब चीज़ें नजर आ रही होती हैं, तो उस फीलिंग्स को हम कहते हैं हालुसिनेशंस, उस कंडीशन को कहते हैं। तो पिंक एलिफेंट का मतलब ये है कि अनरियलिस्टिक या इमेजिनरी चीज देखना। जरा इसका इडियम सेंटेंस देख लें कि आफ्टर टू मैनी ड्रिंक्स, कि बहुत ज्यादा जब उसने ड्रिंक पी लिए, यानी कि शराब नोशी कर ली या कुछ भी नशा कर लिया, ही क्लेम्ड, उसने दावा किया या उसने कहा कि ही सा अ पिंक एलिफेंट इन द रूम, उसने कहा कि रूम के अंदर मुझे एक पिंक एलिफेंट नजर आया। तो जब कोई बंदा कहता है कि आई सा अ पिंक एलिफेंट, तो इसका मतलब ये है कि ही इज ड्रंकन एंड ही इज इन द स्टेट ऑफ हालुसिनेशन। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, इसका मतलब है कि समथिंग अनरियलिस्टिक और इमेजिनरी। इसी तरह एक और इडियम है सी पिंक एलिफेंट, की जब एलिफेंट पिंक एलिफेंट्स हम देखते हैं तो उसका मतलब यही है कि टू हालुसिनेट, या टू बी ड्रंकन, टू बी इन अ ड्रंकन कंडीशन, या टू बी टू फील, टू सी द इमेजिनरी थिंग्स रादर देन रियलिस्टिक थिंग्स। ये एक्सप्रेशन भी बहुत पॉपुलर है जब कोई फिक्शनल कोई स्टोरी टेलिंग की कोई 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 ऐसी मूवी हो जिसमें जो फिक्शनल हो, जो स्टोरी टेलिंग बेस्ड हो, या जो ह्यूमरस हो, जो कॉमेडी बेस्ड हो। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज सो इंटॉक्सिकेटेड, कि वो इतना इंटॉक्सिकेटेड था, इतना उसने नशा किया हुआ था, इतना वो धत था नशा की लत में, दैट ही स्टार्टेड सीइंग पिंक एलिफेंट एवरीवेयर, कि उसने हर जगह उसको पिंक एलिफेंट नजर आना शुरू हो गए। तो पिंक, टू सी द पिंक एलिफेंट का मतलब भी यही है कि बहुत ज़्यादा हालुसिनेट करना। इसी तरह पिंक कॉलर जॉब, आप लोगों ने सुना होगा, वाइट कॉलर जॉब ऐसी होती है जिसमें इंसान का कॉलर वाइट रहता है, गंदा नहीं होता, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब। ब्लू कॉलर जॉब वो होती है जिसमें आपका कॉलर हर वक्त जो है वो डर्टी रहता है, यानी कि मजदूरों मजदूरों की टाइप की जॉब आप कह सकते हैं। ऐसी जॉब जो कि जिसमें आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो, आप बहुत ज़्यादा मैनुअल काम कर रहे हो, मंडेन काम कर रहे हो, ऐसी काम कर रहे हो जिसमें आपकी जो कपड़े हों वो साफ ना रहते हों, लेबर का काम जैसे आप लोग देखो। इसी तरह वाइट कॉलर जॉब के साथ साथ ब्लू कॉलर जॉब के साथ साथ पिंक कॉलर जॉब भी होती है। ये अमूमन ऐसी जॉब होती है जो खवातीन से रिलेटेड होती है। जैसे आपने देखा होगा कि माजी में अमूमन ये जो टीचिंग की जॉब्स होती थी, नर्सिंग की जॉब्स होती थी, या रिसेप्शन का जो जॉब होती थी, वो खवातीन ही करती थी। लेकिन आजकल आपने देखा होगा नर्सिंग में, टीचिंग में, और जो रिसेप्शनिस्ट की जॉब होती है उसमें मेल भी आ गए हैं। तो ऐसी जॉब जो कि खवातीन के रिलेटेड हो उसको हम कहते हैं पिंक कॉलर जॉब। ज़रा देखिए इसका, यानी कि ब्लू कॉलर जॉब, जैसे मैंने कहा, मैनुअल लेबर की जॉब होती है, जो हाथ से काम कर रहा होता है बंदा। वाइट कॉलर जॉब होती है वो अमूमन ऑफिस लेवल की जॉब या एग्जीक्यूटिव लेवल की जॉब होती है। तो पिंक कॉलर जॉब वो होगी जो कि खवातीन की, अमूमन खवातीन जिसके अंदर ज़्यादा होती हैं। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं कि टीचिंग वाज वंस, कि टीचिंग को पहले पहले कभी कंसिडर्ड, समझा जाता था, अ पिंक कॉलर प्रोफेशन सुटेबल मोस्टली फॉर वेमेन, कि टीचिंग को बहुत पहले पिंक कॉलर प्रोफेशन समझा जाता था जो सिर्फ खवातीन के लिए सूटेबल हुआ करता था। इसी तरह एक और इडियम है, इन द पिंक ऑफ कंडीशन। इन द पिंक ऑफ कंडीशन का मतलब ये है कि फिजिकली, मेंटली और जो फिजिकली बंदा परफेक्ट कंडीशन में जब होता है, फिट होता है जब, तो ये एक स्ट्रॉन्गर वर्जन है। जब जैसे मैंने पहला इडियम बताया इन द पिंक, ये उसका भी स्ट्रॉन्गर वर्जन है, इन द पिंक ऑफ कंडीशन। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर अ मंथ ऑफ एक्सरसाइज, एक महीने की एक्सरसाइज के बाद, एंड हेल्दी डाइट, और अच्छी खुराक लेने के बाद, ही फेल्ट इन द पिंक ऑफ कंडीशन, कि उसने अपने आप को इन द पिंक ऑफ कंडीशन महसूस किया, मतलब है अपने आप को हेल्दी महसूस किया। इस तरह पिंक टी एक इडियम है। पिंक टी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो कि बड़ी डेकोरेटिव हो, बड़ी एलिगेंट हो। अमूमन ये देखा जाता है जो जो सोशल गैदरिंग होती है लेडीज़ की, तो जो लेडीज़ की सोशल गैदरिंग्स होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है चीज़ों को। मेन की जो गैदरिंग होती है उसमें डेकोरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि खवातीन और ब्यूटी ये आपस में पार्ट एंड पार्सल है। तो खवातीन की जो गैदरिंग होती है, जो सोशल गैदरिंग होती है, वो बड़ी डेकोरेटिव किस्म की होती है। और इस अमूमन इसका पर्पस होता है फंड रेजिंग। ये टर्म यूज की जाती है सोशल कॉन्टेक्स्ट में या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। इसका सेंटेंस जरा देख लेते हैं। द कम्युनिटी अरेंज अ पिंक टी, कम्युनिटी ने एक पिंक टी अरेंज की टू रेज फंड्स फॉर अंडर प्रिविलेज गर्ल्स, कि जो पिस्मानदा इलाके की जो गर्ल्स थी, पिस्मानदा जो लड़कियां हैं, उनके लिए फंड रेजिंग के लिए पिंक टी अरेंज की गई। तो पिंक टी का मतलब ये है कि ऐसी एक कम्युनिटी या ऐसी सोशल गैदरिंग अरेंज की गई जो बड़ी डेकोरेटिव थी, और अमूमन जो जो लेडीज़ के लिए की जाती है, जैसे गर्ल्स के लिए बात की गई है। तो पिंक का जैसे मैंने बताया, पिंक प्रोडक्ट्स
जब पिंक रिबन ये खवातीन से रिलेटेड है, तो पिंक टी वही होगी, ऐसी टी जिसके भी काफ़ी सारी खवातीन इकट्ठी होती हैं। उनका पर्पस फंड रेजिंग भी हो सकता है, कोई भी पर्पस, खवातीन की विमेन एम्पावरमेंट भी हो सकता है, विमेन के राइट्स के ऊपर बात करना भी हो सकता है। तो पिंक टी ऐसी पार्टी जो कि खवातीन के लिए खवातीन अरेंज करती हैं। पिंक मनी का मतलब ये है कि ऐसी मनी, ऐसी आप कह सकते हैं स्पेंडिंग, पिंक मनी ऐसा पैसा जो कि LGBT क्यूज के लिए इस्तेमाल होता है। LGBT, ले लेस्बियंस, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड क्वेयर, यानी कि ये जो कंपनी, जो लोग होते हैं जो कि सेम जेंडर के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। मेल मेल में जब इंटरेस्ट लेते हैं तो उसको गे कल्चर कहते हैं। फीमेल फीमेल कल्चर, फीमेल में जब इंटरेस्ट लेती है तो उसको लेस्बियन हम कह सकते हैं। बाइसेक्सुअल हम कह सकते हैं जब दोनों सेक्सुअल के अंदर, जेंडर्स के अंदर इंटरेस्ट कोई लेता है। ट्रांसजेंडर का आप बेहतर जानते हैं, जो लोग होते हैं ट्रांसजेंडर्स, शीमेल जिनको हम कहते हैं। इसी तरह क्वेयर जो है, जो जरा ऑड, एक्सेंट्रिक और वियर्ड किस्म का उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन होती है। तो इन कम्युनिटी के लिए जो पावर यूज होती है, जो इकोनॉमिक पावर यूज होती है, जो पैसा यूज होता है, जो मनी यूज होती है, उसको हम कहते हैं पिंक मनी। और अगर इसका सेंटेंस देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्रांड्स हैव स्टार्टेड, ब्रांड्स ने शुरू कर दिया रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ पिंक मनी अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारे ब्रांड ने पिंक मनी की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिए। अब जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, या जो लेस्बियंस होते हैं, या जो गेज होते हैं, उनकी कम्युनिटी के ऊपर भी काफ़ी सारी कंपनीज जो है वो पैसा खर्च करती हैं, ब्रांडिंग के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, अपनी मनी को। क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ी जो कम्युनिटी है वो इस किस्म के लोग हैं, जो लेस्बियंस हैं, जो गेज हैं, जो बाइसेक्सुअल हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, जो क्वेयर है। तो ये जो लोग हैं, कंपनीज इनको भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती हैं। इनको इनकी इनकी ड्रेसिंग हो, या इनके जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हों, या इनके शूज़ हों, या इनकी ट्रैवलिंग हो, या इनकी, तो इनके लिए जो चाहे वो उनके चश्मे हों, तो या उनके बैग्स हों, या उनकी जो भी कोई बॉडी वेयरिंग हो, वट्सएवर आउटफिट्स हों, तो आजकल कंपनीज ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया पिंक मनी को भी। तो पिंक मनी इज अ मनी विच इज यूज फॉर LGBTQ+ कम्युनिटी। अभी कुछ अर्सा पहले मैंने एक ट्रिप किया गिलगित बल्तिस्तान का, तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स आए हुए थे। जब मैंने उनके साथ गुफ्तगू की, पता चला कि उनको एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया। अब वो कंपनी क्यों स्पॉन्सर करती है? जब वो कंपनी ट्रांसजेंडर्स को स्पॉन्सर करती है, तो ट्रांसजेंडर्स के माइंड में उस कंपनी का इमेज क्या होता है? इंप्रूव होता है। फिर वो कंपनी जो है वो वो जो लोग होते हैं, वो जो खास कम्युनिटी होती है जिसके लिए एक कंपनी उनको स्पॉन्सर करती है उनका ट्रिप, तो वो कंपनी जो है वो फिर नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ शॉप करते हैं, वेन एवर दे गो इन टू मार्केट एंड दे वांट टू बाय समथिंग, तो वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को की तरफ उनका सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ता है। वो कंपनी जो है, वो जो लोग होते हैं वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे परचेज करते हैं। तो अपने प्रोडक्ट को, जो जो ब्रांड की इंप्रेशन मैनेजमेंट होती है उसको इंप्रूव करने के लिए कंपनीज अमूमन जो है वो पिंक मनी के ऊपर आजकल फोकस कर रही हैं, जो ब्रांड्स हैं। इसी तरह एक और सेंट ईडियम है जो पिंक कलर के रिलेटेड है, पिंक टेप। आप लोगों ने रेड टेपिज्म या रेड टेप का वर्ड सुना होगा। जब कोई काम ऑफिस में जाता है, गवर्नमेंट जॉब्स की मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफिस में तो एक फाइल एक दफ्तर में जाती है, फिर अगले दफ्तर में जाती है, फिर अगले दफ्तर में जाती है, तो जो बहुत सारा टाइम लग जाता है, अननेसेसरी टाइम लग जाता है। तो वो रेड टेपिज्म होता है, उसी का एक वर्जन है जिसको हम पिंक टेप भी कहते हैं। पिंक टेप लेस कॉमन है एज कंपेयर टू रेड टेप, रेड टेपिज्म के हवाले से, लेकिन रेड टेप के मुकाबले में। लेकिन पिंक टेप का मतलब भी वही है कि ये एक रेयर वेरिएशन है, या कॉमन, लेस कॉमन वेरिएशन है रेड टेप का, जिसका मतलब है कि जब एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज हों और जब प्रोसीजरल हर्डल्स हों किसी काम करने के अंदर, अमूमन ये ब्यूरोक्रेसी के रिलेटेड ये टर्म बोली जाती है, रेड टेप या पिंक टेप। सेंटेंस जरा देखिएगा कि हिज बिजनेस एप्लीकेशन, कि उसकी जो बिजनेस की एप्लीकेशन थी वाज डिलेड, वो बहुत ज़्यादा डिले कर दी गई ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव पिंक टेप। जहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रेड टेप का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो रेड टेप हो या पिंक टेप हो, दोनों का मतलब ये है कि जब किसी काम में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व हों, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजरल या हर्डल्स इन्वॉल्व हों, और वो काम डिले हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पिंक टेप। इसी तरह एक और इडियम है जो पिंक कलर क्रिएटेड है, वो है पिंक वॉशिंग। आप लोगों ने वाइट वॉशिंग का मतलब सुना होगा, कि जब ब्लैक मनी को वाइट वॉश किया जाता है, यानी ब्लैक मनी के ऊपर को जब किसी ऐसे चैनल से गुजारा जाता है जिसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक, ब्लैक मनी को कोई लोग, जो जो स्याह धन है उसको जब लोग सफ़ेद करते हैं, यानी कि इलीगल मनी को जब लीगल मनी की तरफ बनाने की कोशिश की जाती है, तो उस प्रोसेस को हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं, तो उसको हम वाइट वॉशिंग कहते हैं। इसी तरह पिंक वॉशिंग का मतलब क्या है कि एक जब कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रिटेंड करती है कि वो LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, इंडोर्स कर रही है, और उसका मकसद क्या होता है उस कंपनी का?
किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कि वो अपने इमेज को बिजनेस के पर्पस के हवाले से या कस्टमर के नज़दीक या के नज़दीक इंप्रूव करने की कोशिश करती है, तो हम कहते हैं कि ये कंपनी क्या कर रही है, पिंक वॉशिंग कर रही है। यानी कि ये कंपनी बेसिकली ये कंपनी प्रिटेंड कर रही है कि मैं LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स की बात कर रही हूँ। तो बेसिकली वो क्या करती है, वो अपने बिजनेस इमेज को इम्प्रूव कर रही होती है। उस खास टारगेट जो ऑडियंस है LGBTQ+ जो है उनको अपना बेसिकली टारगेट कस्टमर बनाना चाह रही होती है। तो इसका सेंटेंस जरा देखें कि सम कंपनीज आर अक्यूज्ड ऑफ पिंक वॉशिंग ड्यूरिंग प्राइड मंथ जस्ट टू बूस्ट सेल। कि कुछ कंपनी जो है वो प्राइड मंथ समझा जाता है जून का मंथ, 1 जून से लेकर 30 जून तक, ये जो पूरा महीना है, ये LGBTQ+ कम्युनिटी, ले लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्यूयर, ये जो सारी कंपनी है, ये सारे जो लोग हैं इस कम्युनिटी के, इनके लिए मंथ होता है जून का। तो जून के मंथ के अंदर बहुत सी कंपनीज जो हैं वो इन LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए एडवर्टीजमेंट करती हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, ये शो कराने के लिए कि हम आपके राइट्स को इंडोर्स करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। मकसद उनका क्या होता है, अपनी सेल को इंप्रूव करना। तो इसको हम कहते हैं पिंक वॉशिंग। जब कोई कंपनी ये प्रिटेंड करे, ये तासुर देने की कोशिश करे कि हम LGBTQ+ कम्युनिटी के राइट्स पे बात कर रहे हैं, उनकी इंपावरमेंट पे काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पिंक वॉशिंग। इसी तरह एक और इडियम है जो पिंक कलर रिलेटेड है, एंड दैट इज पेंट द टाउन पिंक। आप लोगों ने सुना होगा पेंट द टाउन रेड। जब कोई बंदे का कोई मेहमान है खसूसी आना हो, जो बंदे का कोई बहुत ही अजीज आना हो, और उसके लिए हम पूरे टाउन के अंदर फूल फैला देते हैं और फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पेंट द टाउन रेड। इसी उसी का ही एक वर्जन है पेंट द टाउन पिंक। इसका मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा आप खुश हो और आपने सेलिब्रेट करना हो और आपने लाइफ को एंजॉय करना हो इन ए लाइवली मैनर, तो उसको हम कहते हैं टू पिंक, टू पेंट द टाउन रेड और टू पेंट द टाउन पिंक, दोनों का मतलब एक ही है। और पिंक कलर सजेस्ट करता है फन को, चीयरफुलनेस को, लाइवलीनेस को और जॉय को। इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। आफ्टर द एग्जाम, के एग्जामिनेशन के बाद, द स्टूडेंट्स डिसाइडेड, स्टूडेंट ने फैसला किया, टू पेंट द टाउन पिंक, हम पूरे टाउन को पिंक कर देंगे, पिंक कलर के फूलों से टाउन को जो है ना वो हम पेंट कर देंगे। मतलब कहने का ये है कि हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, हम इंजॉयमेंट करेंगे, हम घूमेंगे फिरेंगे और मौजें करेंगे। तो टू पेंट द टाउन पिंक। तो ये जो 12 इडियम्स जो मैंने अभी आप लोगों के सामने डिस्कस की हैं, ये 12 के 12 इडियम पिंक कलर के रिलेटेड हैं। आप चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, स्कूल लेवल पे, चाहे कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे, और अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अपने ईडियम्स अपनी इंग्लिश के अंदर, चाहे वो रिटन इंग्लिश हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, तो आपको अपनी, चाहे वो आप इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए जाएं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, आप जब भी आप इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो यू शुड इनकारपोरेट एंड इंटीग्रेट ईडियम्स इनटू योर कम्युनिकेशन। चाहे वो रिटन एक्सप्रेशन है, चाहे वो ऑरल एक्सप्रेशन है। तो चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, या स्कूल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कंपेरेटिव एग्जाम्स के इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के पेपर के हवाले से इडियम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये पिंक कलर की इडियम्स इनको लाजमी याद करना चाहिए। और अगर आप ब्लू कलर की इडियम्स याद करना चाहते हैं, ब्लैक कलर की इडियम्स याद करना चाहते हैं, व्हाइट कलर की इडियम्स देखना चाहते हैं, रेड कलर की इडियम देखना चाहते हैं, या ग्रीन कलर की इडियम देखना चाहते हैं, तो मेरे इसी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर डिफरेंट कलर्स के ऊपर जो इडियम्स हैं वो मैंने उनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान के ऊपर जाएं, उसको विजिट करें, और इन जो रिलेटेड वीडियोस हैं डिफरेंट कलर्स के ऊपर, वाइट, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, इन कलर के ऊपर भी आपको ईडियम्स मिल जाएंगे। मैं अपनी आने वाली वीडियो में एक नए कलर के ईडियम्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।